सीटेट परीक्षा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य है और भाषा कौशल है। केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा की पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उच्च कक्षाओं में। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों को ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के प्रवेश से जुड़े हों। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हमेशा ऐसे पाठों को रखा जाए जो बच्चों के प्रवेश से जुड़े हुए हों। 19 का 4 उत्तर सही होगा। एवं सरल भाषा से युक्त हों, ये भी हो सकता है। तो हम बच्चों के प्रवेश से जुड़े ऐसे पाठों को रखेंगे जो बच्चों के प्रवेश से जुड़े हों। 20 प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, विदेशी साहित्यों की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो इसका तीसरा उत्तर सही होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, पाठों की संख्या इसमें कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती। आप सस्वर पाठ पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगी? एकांकी का, यात्रा वृत्तांत का, जीवनी का, आत्मकथा का? तो अगर सस्वर पाठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का वर्णन करेंगे तो एकांकी का इसमें वर्णन किया जाएगा। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, बच्चों के को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो 23 का सही उत्तर होगा सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो ये तर्क उचित नहीं है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है इसमें नेगेटिव, तो नहीं ही उसका नेगेटिव ही उसका उत्तर होगा। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो केवल वाला तो गलत होगा और इसमें हमारा उत्तर होगा 4, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। 4 उत्तर इसका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? केवल कहानियाँ, ऐसे साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ये भी गलत है। ऐसा साहित्य इसमें शब्दों घटनाओं का दोहराव हो, ये भी गलत है। केवल कविताएं, तो इसका सही उत्तर होगा 3, ऐसे साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। तो हमें प्राथमिक स्तर पर ऐसा बाल साहित्य चाहिए इसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है। तो इसका सही उत्तर होगा साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक किसका काम करती है? एक साधन का काम करती है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो देखिए, चित्र जो दिए जाते हैं किसी भी पाठ में, वो बच्चे की अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यानी कुछ जो लिखा हुआ है उसको बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो चित्र को देखकर वो ये बता सकता है कि इस चित्र में क्या हो रहा है। अमूर्त संकल्पनाओं को वो आसानी से समझ सकता है। तो 27 का सही उत्तर होगा 1। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सही बात है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1, बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनाने से। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन हैं। पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण हैं। छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। उपरोक्त सभी। तो 29 का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं मितव्ययी साधन हैं। पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण हैं, ये भी सही है। छात्र एवं शिक्षक दोनों ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान
प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। 30 ने कहा है कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। कविता के मूल में जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है आर्नोल्ड का। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? तो पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन हैं। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। उपरोक्त सभी, तो 31 का 4 उत्तर सही होगा। ये सभी चीज़ें पाठ्य पुस्तकों के बारे में सही हैं। शिक्षक सहायक सामग्री के लाभ है या हैं? इससे पाठ अधिक सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाता है, सही बात है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, ये भी सही है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, ये भी सही है। उपयुक्त तो सभी, तो इसका सही उत्तर होगा 4। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? दिखने वाली और सुनने वाली सामग्री कैसी होनी चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर एवं आकर्षक हो, बालक को विजित करने वाली हो, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली हो। तो इसका सही उत्तर होगा बालक कैसी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव में उत्तर है, तो नेगेटिव तो विचलित करने वाली नहीं होनी, बालक को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली, सुंदर, आकर्षक, शिक्षक के शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। समूह शिक्षण स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिबद्धता को प्रतिस्थापित करता है। विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। तो इसका सही उत्तर होगा संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। सेमिनार का प्रयोग, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग, खेल खेल में शिक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो इसका सही होगा सूचनाओं का आदान प्रदान, कोई नवाचार नहीं है। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए। तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसा कि दिया गया है। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि पाठ्यचर्या से ऐसे विवादास्पद प्रकरणों को उठा दें। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय या घर पर नोट्स बनाएं। तो इसका सही उत्तर होगा 3। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार स्तर पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। श्रव्य दृश्य यानी सुनने वाले और देखने वाले, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हैं। यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है। तो इसका सही उत्तर है इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, यानी हमारी आँखें भी देखने को करती हैं और कान भी सुनने में सक्रिय हो जाते हैं। तो इसका तीसरा उत्तर सही होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा 2026 के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।